उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान के लिए बने काल, बिहार की राजनीति में होने लगी हलचल। अब सबसे बड़ा सवाल कि चिराग पासवान किस गठबंधन में जाएंगे। चिराग पासवान को साधने के लिए नीतीश कुमार ने जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा को बनाया मोहरा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस का मिलना एक संजोग नहीं था। रामविलास पासवान से भी आगे निकले नीतीश कुमार, क्योंकि गठबंधन बदलने का रिकॉर्ड बिहार में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के पास होगा। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस का मिलना बिहार की उन राजनीतिक घटनाओं को दोहराता है जिसमें चिराग पासवान असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार खरमास बाद एनडीए में शामिल हो जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान को ही होने वाला है, क्योंकि जिस हाजीपुर सीट के लिए चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस लड़ रहे थे उसके पटाक्षेप का समय आ गया है। क्योंकि भाजपा अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान से भारी नीतीश कुमार है, क्योंकि चिराग पासवान के राजनीति का अंत नरेंद्र मोदी ने G20 के मीटिंग में ही लिख दिया था। क्योंकि चिराग जिस हाजीपुर सीट की मांग कर रहे थे उस सीट पे सौदा G20 के मीटिंग में ही नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी ने कर दिया। हम जानेंगे G20 मीटिंग का राज, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि चिराग पासवान के बदले भाजपा नीतीश कुमार के साथ किस उम्मीदवार के लिए हाजीपुर का सौदा कर रही है। इंडिया गठबंधन के मेन सूत्रधार नीतीश कुमार को जब उनके अनुरूप उनका सम्मान नहीं मिला तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में असहज महसूस करने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार कभी दबाव की राजनीति नहीं करते। अब राजनीतिक गलियारे में तो यह भी चर्चा होने लगी है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बना रहे थे। वही चिराग पासवान का लगातार हमलावर रहना नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहा था। इसलिए नीतीश कुमार ने ऐसी चाल चली कि एक तीर से दो निशाने सीधे लगेंगे। एक तरफ राजद के नेता लगातार हमलावर हैं, लेकिन इस पर ना तेजस्वी यादव ना ही लालू प्रसाद यादव ने कोई प्रतिक्रिया दी। इससे परेशान नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में जाने का प्लान बना लिया, क्योंकि राजद जिस तरह मुखर है उसका भी जवाब मिल जाएगा। वहीं एनडीए गठबंधन में जाने के बाद हाजीपुर सीट पर दावा करके एक तरह से चिराग पासवान की राजनीति को नीतीश कुमार ने समाप्त करने का प्लान बना लिया है। क्योंकि चिराग पासवान से जिस तरह भाजपा के नेता अब कटने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं अब साफ हो गया है कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर कुछ बड़ा होने वाला है। कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने सबसे खास नेता अशोक चौधरी के लिए हाजीपुर सीट पर सर्वे भी कराया। तब अटकलें ये लगाई जाने लगी थी कि चिराग पासवान के खिलाफ अशोक चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, नीतीश कुमार ने उन अटकलों को विराम दे दिया है और अब साफ होता दिख रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा के चाणक्य 10 दिसंबर को जो 45 मिनट तक मीटिंग किए उसमें हाजीपुर लोकसभा की भी चर्चा हुई। क्योंकि 18 सालों से राजनीति के शिखर पे रहने वाले नीतीश कुमार के एक प्लान से बिहार के दो युवा नेताओं को एक साथ मात देने का नीतीश कुमार ने प्लान बना लिया है। वैसे तो पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से पशुपति पारस से मिलने गए थे उसमें भी नीतीश कुमार का ही दिमाग था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों एक बयान देकर बता दिया कि नीतीश कुमार एनडीए में आने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।